14 देखिए कह रहे दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 8 से बड़ा होना, 12 से कम या बराबर होना, 7 होना, 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कितने कौन कौन से आउटकम्स होंगे उनको लिख लेते हैं। यानी कि आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। और क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर इसी के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसी तरह फिर होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसी तरह हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, है ना। फिर उसके साथ एक और रो होगा ना यहाँ पे 6 1 वाला, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल 36 परिणाम होंगे। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होगा ना फॉर्मूला, यानी कि 36। ये गिन भी सकते हैं 36 को है। चलिए अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पहले। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो यहाँ आपको देखना है कि जो संख्याएं हैं ना उनका योग 8 से बड़ी होना। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 से बड़ी होना, तो हम लोग मान लेते हैं कि पी E1 एक घटना है ना, E1 एक घटना है ना, उसकी हम लोग प्रायिकता निकालने हैं। E1 क्या है, तो 8 योग होने की प्रायिकता, 8 योग होना है। तो 8 इसमें देखिए किसको किसको जोड़ने पे, कौन से युग्म को जोड़ने पे 8 आ रहा है, वही आप युग्म ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिगर में देखिए 8 होने के लिए, तो पहले वाले रो में कोई है क्या कि जिसको जोड़ने पे 8 आ जाएगा, 8 से बड़ा हो जाएगा, 8 से बड़ा होने की बात कर रहे हैं। तो 8 से बड़ा इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब चलिए उसी तरह दूसरे में, ये दूसरे में गिनते हैं, तो दूसरे में जब गुनिएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 6 हो जाएगा, 7 होगा, 6 2 8, 8 से बड़ा होना, यानी कि इसमें भी कोई नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 से बड़ा होने में इसमें आइए, तो ये 6 और 3 होगा, होगा ना, ये 3 और 6, तो 1 हुआ। 8 से बड़ा होना तो 2 हुआ, 3 हुआ, इनको जोड़ने पर 8 से बड़ा आ रहा ना, 3 हुआ। और देखिए इसमें 4 5 6, है ना, देखिए 7 8 9 10, यानी कि 10 और बटा में कितना हो जाएगा आपका, तो बटा में आपका हो जाएगा ये टोटल कुल संभावित परिणाम, यानी कि 36। यहाँ से काटिए इसको 2 से, यहाँ भी 2 से, यानी 5 बटा 18, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 से कम या बराबर, तो देखिए जोड़ने पे ये सबसे अधिक आएगा 6 6 12, और 12 से कम तो सब आ जाएंगे ना, ठीक है। यानी कि टोटल हो जाएगा, यानी कि Pe2 हम मान लेते हैं, तो यहाँ Pe2 बराबर हो जाएगा 36 बट्टा 36, समझ रहे ना। यहाँ कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका 3 कह रहा है, 3 में कह रहा है कि 7 होना, तो 7 होना किसको किसको जोड़ने पे इसमें 7 आएगा वो आपको देखना है। तो 7 होने की बात करेंगे तो 7 देखिए इसमें ये 1 होगा, ठीक, इसमें एक ये होगा, इसमें एक ये होगा, 3 4 5 और 6, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे Pe3 बराबर 6 बट्टा 36, काट दीजिए 1 बट्टा 6, समझ गया। अब चलिए Pe4 यहाँ लिख देते हैं, Pe4 के बारे में यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए चौथे में क्या कह रहा है कि 3 या 4 से विभाज्य, यानी कि जो जोड़ने पे आएगा वो 3 से भाग लेना चाहिए या 4 से भाग लेना चाहिए। तो देखिए इसमें जोड़िएगा 2 1 3 आएगा, 3 में आपसे भाग लग जाएगा ना, तो पहले 3 से भाग लगने वाला है वो कौन कौन गिनते हैं, तो ये भी 3 से भाग लगेगा, जोड़ने पे 3 आएगा तो ये भी लग जाएगा। चलिए 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 हुआ, और कौन सा होगा 5 6 7, और हुआ आपका
4 हो गया, 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12। ये 12 को ये हो गई, मैंने 3 से भाग लगने वाली 12 को हो गई। अब 4 से भाग लगने वाला गिनते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। तो 4 से भाग लगने वाले में आपका देखिए कौन कौन सा होगा, तो एक ये हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, ये सर है ना, 2 हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और इसमें देखिए तो 4 हो गया, 3 1 4 आएगा, 4 से भाग लग जाए ना, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, और इसमें कोई नहीं होगा, और 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। तो 8 और 12 20 हो गया ना टोटल, तो 20 और बटा में 36, ठीक है। 3 से भाग लगने वाला हो रहा था 8 को, 12 को, और 4 से भाग लगने वाला हो गया 8 को, तो 12 8 20 हो गया। इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा ना, 4 5 20 और 4 9 36, यानी कि 5/9। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम